आज हम बात करेंगे लोगिज्म के चैप्टर नंबर 491 के बारे में। तो यार आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जेम्स ली को। जेम्स अभी सामन के घर की छत में बैठा हुआ होता है और शोंग जी को कहता है, तुम ही मिस्टर श्योंग जी युक हो, मैंने सही कहा ना। जेऑन लियांग का किंग श्योंग जी युक, मैं आज तुझसे पहली बार मिल रहा हूँ। जेम्स छत से सीधा नीचे कूदता है और श्योंग जी के आगे आके कहता है, तो दिखने में ताकतवर लग रहा है, मैं यहाँ पे चार्ल्स चोई के कहने में आया हूँ, लेकिन लगता है मेरी फाइट यहाँ पे एक नमूने से होने वाली है। तुमने अकेले ही कोजिमा ब्रदर्स को खुद से निपटा दिया, लेकिन मैंने सुना था जनरेशन 0 के जो फिस्ट गैंग के बॉसेस थे उनको भी कोजिमा ब्रदर्स काफी ज्यादा मुसीबत दे रहे थे। लगता है मिस्टर श्योंग जी युक तुम उन लोगों से ज्यादा ताकतवर हो। तो मिस्टर श्योंग जी युक कैसा रहेगा तुम हमारे ग्रुप को शामिल कर लो। हम लोग कुछ ऐसा बना रहे हैं जिसका नाम है 4 बड़ी गैंग्स, और इस वक्त हमें ताकत की जरूरत है उन गैंग्स को मैनेज करने के लिए। मतलब कि अल्टीमेटली जेम्स यहाँ पे श्योंग जी युक को मारने के लिए नहीं आया होता, क्योंकि वो यहाँ पे श्योंग जी से अपने साथ मिलने के लिए बोल रहा होता है। और ये देख के शामन बोल रहा होता है, वो हरामजादा आखिर वो उससे क्या बातें कर रहा है। वहीं जेम्स अब भी श्योंग जी युक को बोल रहा होता है, मैं सोच रहा था 4 बड़ी गैंग्स का मैनेजर मैं किसी माइनर को बनाऊंगा, लेकिन अगर तुम हमारे साथ शामिल हो जाते हो तो मैं अपना ये फैसला बदल सकता हूँ। मुझे यकीन है तुमसे पहले जो हमें 2 लोग मिले हैं तुम उन दोनों से ज्यादा बेहतर हो। और मेरे हिसाब से अभी जेम्स का मतलब गन और गो से है, क्योंकि वही दोनों 4 बड़ी गैंग्स को मैनेज करते हैं। जेम्स श्योंग जी को लॉलीपॉप देते हुए कहता है, तो बताओ तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है, क्या तुम 4 बड़ी गैंग्स को मैनेज करने के लिए तैयार हो। लेकिन श्योंग जी जेम्स को अपने बनाए हुए तेंगहेलू खाने के लिए देता है और कहता है, बच्चे इसे खा और घर वापस चला जा, मैं तुझसे अपनी जिंदगी में आज पहली बार मिल रहा हूँ, आखिर तू चॉनलोंग में क्या करने आया है, घर चला जा, काफी ज्यादा देर हो चुकी है, तेरी माँ चिंता कर रही होगी। और शामन ये सारी बातें सुन के जेम्स के बारे में अपने मन में बोल रहा होता है, चार्ल्स चोई वो साला हरामजादा, चार्ल्स क्या तू मेरे साथ कोई मजाक कर रहा है। जो बंदा चार्ल्स के साथ पहले आया था मैं तो सोच रहा था चार्ल्स उसको यहाँ पे भेजेगा, लेकिन पता नहीं चार्ल्स ने यहाँ पे किस ढक्कन को भेज दिया है। मैंने तो इस बंदे को पहले कभी देखा भी नहीं है, आखिर ये अपना काम सफाई से करेगा कैसे। ये जेम्स ली है कौन? ये जेम्स ली हरामजादा ये तो किसी लेजेंड के वंश से भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जो श्योंग जी होता है जेम्स को कहता है, मुझे तुझ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मेरा गोल यहाँ पे शिनमुंग चियोन है। शामन तू और मैं आज इस मैटर को यहीं पे खत्म कर देंगे। और जैसे ही श्योंग जी सामन की तरफ बढ़ रहा होता है इतने में ही जेम्स एक खतरनाक सा मुक्का मारता है श्योंग जी के ऊपर और थोड़ा सा सैड होके कहता है, ये अच्छा नहीं हुआ, मैंने तो सोचा था हम दोनों दोस्त बन सकते हैं। हालांकि श्योंग जी ने जेम्स के मुक्के को हाथ से ब्लॉक कर लिया होता है, लेकिन उसके बावजूद भी श्योंग जी अपने मन में बोल रहा होता है, ये बंदा सच में काफी ज्यादा फुर्तीला है। लेकिन इतने में ही जेम्स श्योंग जी एक लात मार के उसको हवा में उड़ा देता है और स्पीड में जाता है श्योंग जी की तरफ और उसके एक और खतरनाक सी लात मारता है, लेकिन ये वाली लात श्योंग जी डॉज कर लेता है। लेकिन डॉज करने का कोई भी फायदा हुआ नहीं होता, क्योंकि जेम्स इतना ज्यादा फास्ट होता है कि वो एक और लात मारने के लिए तैयार होता है श्योंग जी के, और जेम्स श्योंग जी के शोल्डर में एक खतरनाक सी लात मारता है। श्योंग जी अपने मन में बोल रहा होता है, ये बंदा सच में काफी ज्यादा ताकतवर है, आखिर ये है कौन, क्या शिनमुंग चियोन के लिए ऐसा भी कोई बंदा काम करता था, मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। और जैसे ही जेम्स श्योंग जी के कंधे पे लात मारता है जेम्स कहता है, वो टूट चुका है, मेरा मतलब तेरे कंधे से है। भले ही श्योंग जी का कंधा टूट चुका होता है, लेकिन उसके बावजूद भी श्योंग जी जेम्स को सिसिलियम स्टाइल में पकड़ता है और अपने पूरे फोर्स के साथ जेम्स को जमीन में पटक रहा होता है। और जेम्स हवा में अपने मन में बोल रहा होता है, इसने मुझे अपने ऊपर अटैक करने दिया ताकि ये मुझे पकड़ सके। लेकिन जैसे ही श्योंग जी जेम्स को जमीन में पटकने वाला होता है इतने में ही श्योंग जी को जेम्स की आवाज आती है, माफ करना लेकिन तुम मुझे रेगुलर सिसिलियम से नहीं पटक सकते हो। और जेम्स अभी बिल्कुल यूआई डैनियल के स्टाइल में अपने एक हाथ के सहारे श्योंग जी की पीठ में उल्टा खड़ा हुआ होता है। जेम्स कहता है, अगर तू मुझे सच में पटकना चाहता है तो तुझे जिनमू जिन के सिसिलियम की जरूरत पड़ेगी। और क्योंकि श्योंग जी को जिनमू जिन का सिसिलियम आता होता है इसलिए श्योंग जी अभी जेम्स की हड्डी पकड़ के उसको जमीन में पटक देता है और कहता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है। लेकिन इसके बाद पलक झपकते ही जेम्स एक लात मारता है श्योंग जी के मुंह पे और एक और खतरनाक सी लात श्योंग जी के सर पे, जिससे श्योंग जी का मुंह जमीन में चिपक जाता है। इसके बाद जेम्स कहता है, सिसिलियम जिसमें हड्डियां पकड़ते हैं ये जिनमू जिन का सिसिलियम है, आखिर उस इंसान का सिसिलियम तुझे कैसे आता है। और अभी लास्ट में जो जेम्स ने श्योंग जी के ऊपर अटैक मारे होते हैं उसमें उसने अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करा होता है, इसलिए श्योंग जी कहता है, तूने उसे बाहर निकाल लिया। जेम्स कहता है, क्या, मैं समझा नहीं। श्योंग जी अपनी मुंडी उठा के कह रहा होता है, मेरा मतलब तेरे हाथ से है, तेरा एक हाथ जेब में रख के मुझसे फाइट करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जेम्स एक स्माइल के साथ कहता है, अरे वाह तू तो बहुत ज्यादा प्यारा है। इतने में ही श्योंग जी भागता हुआ आता है
जेम्स की तरफ, लेकिन जेम्स वहाँ से उछल के हट जाता है और शोंगजी टकराता है एक पेड़ से। जेम्स बचते हुए हवाई हवा में स्माइल के साथ बोल रहा होता है, तू मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, क्या तूने सच में सोचा था ये काम आएगा? शोंगजी का भी कंधा पेड़ से टकरा चुका होता है और शोंगजी कहता है, किसने कहा? मैं तुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। और शोंगजी अपने कंधे को एडजस्ट करते हुए कहता है, तो ये ले, मैंने अपना कंधा ठीक कर लिया है। और ये देख के जेम्स अपने मन में बोल रहा होता है, अच्छा अब मुझे समझ आया, ये मुझे पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहा था, ये तो बस अपने डिसलोकेटेड कंधे को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। और शोंगजी की ऐसी काबिलियत को देखते हुए जेम्स अपनी शर्ट निकाल के फेंक देता है और थोड़ा सा सीरियस होके कहता है, अब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है कि कोजीमा ब्रदर्स तुझसे क्यों हारे। मुझे लगता है कोजीमा ब्रदर्स तुझे हराने के लिए काफी नहीं थे। तुझे देख के लगता है तूने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाया है। मेरा मतलब तू काफी ज्यादा ताकतवर है, तुझे इतना ज्यादा ताकतवर नहीं होना चाहिए था। मैंने सच में बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि गाँव के इस इलाके में इतना ताकतवर बंदा भी होगा। मुझे एक बार फिर से इस बात का एहसास हो गया कि ये दुनिया काफी में कमाल की जगह है, लेकिन फिर भी तुझे बता दूं, तू मुझे नहीं हरा पाएगा, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसा है जो तेरे पास नहीं है, और वो है फुर्ती। जेम्स गोली की रफ्तार में आता है और एक लात मारता है शोंगजी के मुंह पे। इसके बाद शोंगजी के ऊपर काफी सारी लातों की बारिश कर देता है और साथ ही साथ में बोल रहा होता है, तुझे पता है इस दुनिया में लोग काफी ज्यादा फनी हैं। तू जानता है मैं काफी ज्यादा फास्ट हूँ, लेकिन लोग इसको सीमाओं को तोड़ना कहते हैं। मैंने स्पीड के मामले में एक आम इंसान की सीमाओं को तोड़ दिया है। और अभी जो जेम्स इतनी सारी लातें शोंगजी के मार रहा होता है, शोंगजी वो सारी की सारी खतरनाक लातें अपने हाथों से ब्लॉक कर रहा होता है। और ये देख के जेम्स अपने मन में बोल रहा होता है, क्या लगता है इस इंसान ने भी उन सीमाओं को पार कर लिया है। लगता है इस इंसान ने मजबूती की सीमा को पार कर लिया है। ये अपनी मजबूती से मेरे अटैक्स को सहन कर गया। इतने में ही शोंगजी बहुत ही स्पीड में एक मुक्का मारता है जेम्स के मुंह पे, लेकिन जेम्स एक स्माइल के साथ कहता है, माफ करना लेकिन इतना काफी नहीं है। और अपनी टांग से शोंगजी के मुक्के को रोक के शोंगजी के ऊपर स्पीड में 2 लातें बजा देता है और कहता है, इतना काफी नहीं है क्योंकि मैं तेरे अटैक्स को डाइवर्ट कर सकता हूँ। स्पीड और टेक्निक ये दोनों चीजें हैं जिसमें मैं काफी ज्यादा अच्छा हूँ। जेम्स को लग रहा होता है कि उसने शोंगजी के लात मार के उसको जमीन में गिरा दिया है, लेकिन इतने में ही शोंगजी एक मुक्का मारता है जेम्स के मुंह पे। हालांकि जेम्स बहुत ही मुश्किल से अपने दोनों हाथों से उस मुक्के को ब्लॉक कर लेता है और अपने मन में कहता है, क्या मेरा अटैक इसके ऊपर काम नहीं आया? कि क्या इसने सिर्फ स्पीड की सीमा को ही नहीं बल्कि ताकत की सीमा को भी पार कर लिया है? और यार शोंगजी अभी फुल बीस्ट मोड में लग रहा होता है, कतई जहर। और जेम्स के मुंह से अभी हल्का सा खून निकल रहा होता है और जेम्स कहता है, कमाल है, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि यहाँ पे मैं किसी ऐसे इंसान को देखूंगा जिसने 2 सीमाओं को पार करा है। मुझे तो लगा था मेरी इस तरह की फाइट कुछ समय बाद होगी किसी और के साथ, लेकिन मिस्टर शोंगजी युग तुम्हारी वजह से मुझे अपना प्लान बदलना पड़ रहा है। मुझे लगता है मैं यहाँ से काफी कुछ लेके जाने वाला हूँ। भले ही जेम्स के चेहरे में अभी स्माइल होती है, लेकिन वो अपने मन में बोल रहा होता है, मुझे यकीन नहीं होता इसके पास भी 2 हैं। इसका मतलब ये भी मेरी ही तरह है। जितना मैं सोच रहा था ये उससे कई ज्यादा खतरनाक है। इतने में ही शोंगजी अपनी जमीन में पकड़ काफी ज्यादा टाइट करता है और कहता है, तो बार बार कुछ सीमाओं की बात करे जा रहा है, लेकिन आखिरकार वो होती क्या है? मुझे तेरी बातें पूरी तरह से बकवास लग रही हैं। और शोंगजी बहुत ही स्पीड में आता है जेम्स के एक मुक्का मारने के लिए, लेकिन जेम्स शोंगजी के मुंह पे लातें बजा देता है और कहता है, नहीं तू अब भी मुझे नहीं मार पाएगा। दरअसल तेरा सामना भी गलत इंसान से हो रहा है। भले ही हम दोनों ने ही 2 तरह की लिमिट्स को क्रॉस कर लिया हो, लेकिन हम दोनों के एक्सपीरियंस में काफी ज्यादा फर्क है। शोंगजी अभी डिफेंसिव पोजीशन में खड़ा होता है और बोलता है, ये लड़का काफी ज्यादा फास्ट है, मुझे सबसे पहले इसके फास्ट अटैक को ब्लॉक करना होगा और उसके बाद मौका देख के इसके ऊपर अटैक करना होगा। लेकिन शोंगजी के ब्लॉक करने के बावजूद भी जो जेम्स होता है शोंगजी के मुंह पे लाते ही लाते बजा देता है। और शोंगजी अपने मन में बोल रहा होता है, मैं डिफेंस कर रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे इसकी लातें लग रही हैं। मुझे इसके ऊपर दबाव बनाने के लिए इसके ऊपर अटैक करना होगा। और शोंगजी अपनी पूरी ताकत से एक मुक्का मारता है जेम्स के, लेकिन जेम्स बिल्कुल किसी सुपर ह्यूमन की तरह शोंगजी के पीछे आ जाता है और कहता है, ये करने का कोई भी फायदा नहीं है। अभी मुझे हराने का तेरे पास बस एक ही रास्ता है, और वो ये है कि तेरे अंदर मेरी जितनी फुर्ती आ जाए। लेकिन अफसोस तेरे लिए ऐसा करना नामुमकिन है। तू मेरी स्पीड की बराबरी बिल्कुल भी नहीं कर सकता। अगर तूने मेरी स्पीड की बराबरी कर ली तो इसका मतलब होगा तूने एक और लिमिट को क्रॉस कर लिया है, और अगर तू एक और लिमिट को क्रॉस कर लेता है तो इसका मतलब होगा कि तेरे अंदर मुझसे भी ज्यादा पोटेंशियल है। शोंगजी हैरान होकर अपने मन में बोल रहा होता है, क्या मेरा ये अटैक भी इसके ऊपर काम नहीं करा? क्या मैं इससे हार रहा हूँ? लेकिन अगर मैं इससे हार गया तो उन बच्चों का क्या होगा? नहीं, मैं इससे हार नहीं सकता। लेकिन ये इंसान काफी ज्यादा फास्ट है। अगर सिर्फ मैं इसके अटैक्स को देख पाता
अगर मैं स्केलटैक्स को देख पाता तो मैं इसे हरा सकता था। और जेम्स ने अभी लगातार शोंगजी के ऊपर काफी सारी लातें बजा रखी होती हैं, जो कि इतनी ज्यादा फास्ट होती है कि शोंगजी को दिखाई भी नहीं दे रही होती। शोंगजी जेम्स को पकड़ के भी उसको पटकने की कोशिश करता है, लेकिन ये भी काम नहीं आता। जेम्स बहुत ही इजीली खुद को छुड़वा लेता है और एक खतरनाक सी लात मारता है शोंगजी के मुंह पे, जिससे शोंगजी हवा में उड़ रहा होता है और उसकी नाक से खून निकल रहा होता है। और जेम्स हवाई हवा में एक और लात मारते हुए कहता है, अपने अंदर ज्यादा ऐसा महसूस मत करियो कि तेरे साथ नाइंसाफी हो रही है, क्योंकि मुझसे बेहतर कोई भी नहीं है। तेरा सामना अभी सबसे श्रेष्ठ इंसान से हो रहा है। और जैसे ही शोंगजी के मुंह पे एक और लात पड़ने वाली होती है, शोंगजी को याद आता है एक पुराना सीन, जिस वक्त जिन मुजिन शोंगजी को बोल रहा होता है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कोई भी इंसान नहीं देखा जिसके अंदर तुझसे ज्यादा पोटेंशियल थी। शोंगजी युग, मैंने तुझे वो सब कुछ सिखा दिया है जो भी मुझे आता था। जैसा मैंने तुझे सिखाया है, अगर तूने उस तरह से ट्रेनिंग करी तो तू आगे चल के काफी ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। हो सकता है तू एक लिमिट या फिर 2 लिमिट को भी पार कर जाए, या फिर हो सकता है तू उस मुकाम पे पहुंच जाए जहाँ पे आज मैं खड़ा हूँ। लेकिन खुद को उभारना ये तेरे ऊपर ही निर्भर करता है। अपनी आंखों के ऊपर यकीन करो, अपने हाथों के ऊपर यकीन करो, अपने पैरों पे विश्वास बनाए रखो। तुम्हारे अंदर वो टैलेंट है जो तुम्हें एक अलग ही मुकाम में खड़ा कर सकता है। उस हर चीज के ऊपर यकीन रखो जो भी तुम्हारे पास है। और ये सारी बातें याद करके शोंगजी के अंदर कुछ अवेकन हो जाता है। और प्रेजेंट मोमेंट में जैसे ही जेम्स शोंगजी के लात मारता है, शोंगजी अपना सर नीचे करके उस लात से बच जाता है, जो देख के जेम्स काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, क्या इसने स्पीड की लिमिट को भी क्रॉस कर दिया है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये बस एक इत्तेफाक होगा। और जेम्स स्पीड में गायब होके आता है सीधा शोंगजी के पीछे। लेकिन शोंगजी जेम्स के सामने से गायब होके जेम्स के पीछे आ जाता है और हवाई हवा में उसकी कमर पकड़ के उसे उठा के जमीन में पटक देता है। और ये वाला अटैक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त पड़ा होता है, जिससे जमीन में क्रैक भी आ चुके होते हैं और जमीन में अभी पड़ा होता है जेम्स का खून। और ये सब कुछ देख के सामान की तो पूरी तरह से फट के 4 हो चुकी होती है। इसके बाद शोंगजी कहता है, तो क्या बोल रहा था, तुझसे बेहतर कोई भी नहीं है? लेकिन तू गलत है, तुझसे भी बेहतर कोई है। मतलब यार सच में शोंगजी ने रौला काट दिया है उस जेम्स ली को जिसको आज तक कोई छू नहीं पाया था। शोंगजी ने उसे जमीन में पटक के उसकी ऐसी की तैसी कर दी है। मतलब सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक। इस बात का एहसास तो मुझे पहले से ही था कि शोंगजी काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन ये तो मैंने भी नहीं सोचा था कि शोंगजी इतना ज्यादा खतरनाक है कि वो जेम्स का ऐसा हाल कर देगा। तो बताओ, जो लोग बोलते थे कि जेम्स काफी ज्यादा खतरनाक है, तो बताओ आखिर ये सब कुछ क्या हुआ? वैसे देखो, अभी हो सकता है कि जेम्स अगले एपिसोड में खड़ा उठ जाए, क्योंकि हमें बताया गया था कि जेम्स ने फर्स्ट जनरेशन के सारे किंग्स को पेला था। और अगर जेम्स यहाँ पे शोंगजी युग से मार खा जाता है तो वो सारे किंग्स को पेलने वाली बात तो झूठ साबित हो जाएगी। तो गाइस, अब मैं मिलूंगा आपसे अपने नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय।